हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग फिर से पढ़ेंगे आज कक्षा 8 की गणित, और जिसमें अभ्यास 2E। ये जो अभ्यास 2E है, इसके कुछ प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, जो बहुत आसान है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, गौर से देखिएगा। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 4, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। देखिए प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये अभी हम बता रहे हैं आपको फिर से, माना संख्या x है, हमें निकालना क्या है, संख्या, माना संख्या बराबर x। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 आता है। तो हमने लिखा माना संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार हम एक समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे। कैसे, प्रश्न कह रहा है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, मतलब x को x से ही गुणा कर दीजिए। तो इनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1227 दशमलव कितना 8016, ये आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी शायद कि वो कौन सी दशमलव संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर ये इतनी गिनती आ जाए। तो हमें x का मान निकालना है। चलिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2 हो गई, तो ये आ गया 1227। जैसा लिखा है वैसा ही हमने इधर लिख दिया। अब देखिए ये जो स्क्वायर हटाएंगे, अर्थात जो वर्ग का चिन्ह हटाएंगे, तो इधर जाएगा, तो ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया जाता है ऐसे। तो ये 1227.8016 ऐसे हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है, इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। इसका वर्गमूल हम इधर भी निकाल सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये रफ में नहीं किया जाएगा, ये सब कुछ फेयर ही होगा। गणित में रफ जैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी कैलकुलेशन आपको करना है आप इधर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी गणना को आप रफ नहीं मानेंगे। रफ कुछ नहीं होता। ये नहीं कि अच्छा लिखने के चक्कर में आधा पीछे गुणा भाग कर आए, बाकी इसको दिया छोड़, तो एग्जामिनर समझेगा, जो कॉपी चेक करेगा वो समझेगा कि नकल किया है। ठीक है, इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे वो दाहिने साइड में कर सकते हैं या इसी में कर दीजिए। ये मत सोचिए थोड़ा गंदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंदा अंदा कुछ नहीं, आपका सही लिखा हो, बस यही एक बड़ी बात है, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई आपका सवाल काट नहीं सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं। दशमलव के इधर वाला एक जीरो, ये ऐसे बना दिए, 2 जोड़े बने, इधर 2 जोड़े बने। ठीक है, तो 3 बार लगाते हैं, 3 3 9 लग जाएगा। ठीक है, 3 और 3 हो गया 6, इसमें घटा लीजिए। हमने 3 बार पहाड़ा लगाया इसलिए 3 लिख दीजिए। अब ये 27 यहाँ पर हमने उतार लिया। अब कितनी बार लग सकता है, मेरे ख्याल से 5 बार लग सकता है। तो 55 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 छक्का 30 और 2 32। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, इसमें 2 बचा, इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 70। ये दशमलव जो है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला जोड़ा उतारिए 80। ठीक है, अब हम इसको कितने बार लगा सकते हैं, अगर जो एक बार भी यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे 701 चाहिए, लेकिन वो काफ़ी छोटा है, 701 के बजाय 280 है, इसलिए हम इसको 0 बार लगाएंगे। 0 बार लगाएंगे तो यहाँ पे सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 700 की गुणा करेंगे 0 0 आ जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 700 हो गया, और इसको घटा लेते हैं, 280 हो गया। ठीक, अब अगला दर्जा हम उतारेंगे, ये 1 6। अब मेरे ख्याल से 4 बार लगना चाहिए, तो 4 बार लगाते हैं, तो 4 चक्कू 16 का 6 से लगा 1, 4 0 और 1 ये लिख दिया, 4 0 लिख दिया, 4 7 28, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, पूरा कट गया। तो कितना आया 35.04। तो 35.04 ये संख्या आई। अगर जो इस 35.04 को 35.04 से ही गुणा करेंगे तो गुणनफल ये आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये जो प्रश्न नंबर 5 है, ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 0.000373636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है
देखिए कितना दिया है 0.000, फिर दिया है 3 7, फिर 636 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इतना दिया हुआ है। अब ये कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वर्ग की भुजा। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, उल्टा लिख दीजिए। तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमें निकालना है वो चीज़ इधर लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जो आप इधर का उधर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 7 6 3 6 ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, इसको हमने लिख दिया भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी होगी, अभी जैसे किया था, तो भुजा बराबर इस वर्ग को हटाएं तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 0.000376336, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जब इसका वर्गमूल निकाल दें तो ये भुजा निकल आएगी, ठीक। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालना आप सभी लोग जानते हैं, जैसा अभी पिछले अभ्यास में निकाला था 0.000376336। देखिए एक जोड़ा ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, 0 लिख दीजिए, दशमलव लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 0 0 आया है, समझ रहे हैं, तो इसकी जगह पर एक 0 लिख दीजिए, दशमलव, इसकी 0 की कहानी खत्म, दशमलव की भी खत्म। अब ये 0 3 है, इसमें पहाड़ा लगाइए, 1 1 कम 1, एक बार हमने इसको लगा दिया पहाड़ा, 1 और 1 जोड़ दीजिए, इसका हो गया 2, तो 3 में से 1 गया, बचा 2। अब ये 76, अगला जोड़ा 76, इसको उतार लीजिए। अब ये इसमें कितनी बार लग सकता है, मेरे ख्याल से अगर जो इसको हम कितने बार लगा सकते हैं, 9 बार। तो 9 बार लगा दीजिए, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26, ठीक है। तो ये 9 बार में लग गया, ठीक। अब कितना बच जाएगा, देखो 6 में से 1 गया, बचा 5, 7 में से 6 गया, बचा 1, इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18 का 8, 80 लगा 1, ये हो गया 38। अब देखिए क्या करिए, ये हम 76 उतार चुके हैं, अगला 36 उतारिए, 36 है, इसको हम लगा देंगे 4 बार। तो 5 बार शायद ज़्यादा हो जाए, 4 बार लगा देंगे, 4 चक्कू 16 और 4 8 32 और 1 33 और 4 3 12 3 15, ठीक है। ऐसा आ गया, तो 4 बार में ये लग गया। तो जोड़ दीजिए, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, तो 6 सॉरी घटा दीजिए, तो ये कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, ये आ गया 0.0194, इतना मीटर। अब अगर जो सेंटीमीटर में कह रहा है तो आप इसको 100 से गुणा कर देंगे, कैसे, कितने से, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो गुणे 100 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर जो है आ जाएगा, 2 दर्जे बाद दशमलव इधर खिसक जाएगा, 1.94 सेंटीमीटर। इसको आप लगभग में 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, उत्तर आप इसी को लिख सकते हैं, अथवा किताब में शायद 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके से उत्तर आपका सही है। देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि अगर जो वर्गमूल 2 मतलब स्क्वायर रूट 2 का मान दिया है 1.4142, तब हमें मान निकालना है स्क्वायर रूट 8 का मान हमको पता करना है, ठीक है। अब हम कैसे इसको पता करेंगे, स्क्वायर रूट, ये बहुत आसान सवाल होगा। देखिए स्क्वायर रूट 8 का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल के अंदर 8 के गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें से ये तो जोड़ा बन गया, वो नहीं बचा, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसका एक जोड़ा बन गया, तो इस गिनती को हम बाहर लिख लेंगे, इसको लिख दिया 2 और वर्गमूल 2, ऐसे लिख दिया। अब हमने लिखा 2 और इसका मान रख दिया, इसका मान कितना है 1.4142। अब देखिए इसकी गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 चक्को 8, 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, 2 1 कम 2, 1 2 3 4 दर्जे के बाद दशमलव लगा दीजिए।
अब प्रश्न में देखिए कह रहा था, प्रश्न में यह कह रहा है कि निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करो। तो हमें 3 दर्जे तक उत्तर लिखना है, चौथा दर्जा छोड़ देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.82। देखिए चौथा दर्जा 4 है, मतलब 5 से छोटी गिनती है, इसलिए इसको 8 ही रहने देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जो है इन प्रश्नों को हल किया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यही इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, अभ्यास 2E हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3। अभ्यास 3 के ऊपर जाएंगे तो बहुत जल्द आपको अभ्यास 3 के भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो अभ्यास 2 हम लोगों ने पढ़ी है उसके बहुत सारे वीडियो हैं, और इससे पहले अभ्यास 1 पढ़ी है उसके भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से हमने आपको पढ़ाया है, शायद ही किसी चैनल पर इतने ज़्यादा विस्तार से आपको सारे प्रश्नों के हल मिल सकें। तो ठीक है, शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और दूसरों को भी बताइए, अन्य बच्चों को भी बताइए, क्योंकि हमारा चैनल एकदम फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप हमारे वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, चिप में भर के देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, बस इसी में हम लोगों को बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। मैं मोहम्मद खालिद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।